हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक पढ़ लिए थे, उसका कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग कंप्लीट बेसिक पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना क्या चाहता है। आप इसमें देखे होंगे बहुत सारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आता कहां से है, आज उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है। और इसका जो क्वेश्चन होगा, वीडियो आपका ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले देखिए, हेडिंग तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लाभ और हानि। हिंदी में इसका बहुत सारा नाम है, जैसे इसको आप बोल सकते हैं मुनाफा और नुकसान, है कि नहीं। तो बहुत सारा नाम होता है, लेकिन आप सिंपली याद रखें लाभ और हानि। देखिए इसमें जो है आपको दो चार शब्द के बारे में जानना होता है। सबसे पहले जैसे आप नाम तो सुने होंगे क्रय मूल्य, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसी तरह से एक होता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका सेलिंग प्राइस, है ना। तो थोड़ा थोड़ा इन लोग को लिखते जाते हैं ताकि हम लोग को जो है अच्छे से समझ में आते जाए। क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या हो, एक सेकेंड, क्या होता है आप जानते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हिंदी में ही लिख देते हैं पहले, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। उसी तरह से एक होता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ये होता है आपका खरीदा गया मूल्य, ये होता है आपका बेचा गया मूल्य। क्लियर है। थोड़ा और समझा देते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। जैसे आप अगर आप कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, तो खरीदते समय जो आप मूल्य का जो भुगतान कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। अर्थात कोई भी वस्तु को खरीदते वक्त जो आप मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। और आपका विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य अर्थात जब कोई चीज को आप सेल करते हैं, जब आप बेचते हैं, तो जो आपको मूल्य प्राप्त होता है वही क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है, वही आपका विक्रय मूल्य होता है। क्लियर है। अर्थात क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा गया मूल्य। अर्थात आप कोई चीज को अगर आप खरीदते हैं, तो वो वहां जो आप मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज दैट आप एक मोबाइल खरीदें, तो आप सपोज दैट आप 10,000 में एक मोबाइल खरीदें, तो 10,000 क्या हो गया आपका, उस मोबाइल का क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया, अर्थात कॉस्ट प्राइस हो गया। और वही मोबाइल अगर आप सपोज दैट अब बेचना चाहते हैं और 12,000 में आपने बेच दिया, तो 12,000 में जो आप बेच दिए वही आपका क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे कि नहीं। देखिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लें, वैसे तो आपको पता होगा। क्या बोले कि अगर आप 10,000 रुपया भुगतान करके कोई मोबाइल खरीदे हैं, तो उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हो गया आपके लिए, कितना हो गया। दुकानदार के लिए मत समझ लीजिएगा, आपके लिए पूछ रहे हैं कि कितना हो गया। तो आप 10,000 रुपया भुगतान किए, जितना भुगतान करते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, वही आपका होता है सीपी। तो 10,000 रुपया आप भुगतान किए, तो आपका क्या हो गया, 10,000 रुपया आपका सीपी हो गया। क्लियर है। 10,000 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया। और यही जो है मोबाइल आप क्या कर रहे हैं, 12,000 में आप सेल कर दिए, बेच दिए किसी को, तो वो 12,000 क्या हुआ आपके लिए, तो आप बताएंगे वही मेरे लिए क्या हो गया, एसपी। क्लियर है। अर्थात वो जो हो गया बेचने पे जो आपका मूल्य प्राप्त हुआ, वो आपका क्या होता है, एसपी। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे सीपी क्या होता है। सीपी आपका होता है खरीदा गया मूल्य, और आपका एसपी क्या होता है, बेचा गया मूल्य। क्लियर है। सिंपल भाषा में आपको बता दिए। तो इसको देखिए शॉर्ट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में जो है, हम लोग शॉर्ट में इसको सीपी और एसपी लिखते हैं। यहां हम लिख लिए थे, लेकिन आपको भी बता दें, कॉस्ट प्राइस को केवल हम लोग सीपी लिखेंगे आगे भी, और आपका जो है कॉस्ट प्राइस जो होगा, इसको हम लोग केवल सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल सीपी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस को केवल हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी। और इसी तरह हम लोग सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। क्लियर है। ये लिखना थोड़ा आसान होता है, कि नहीं तो अगर आप क्रय मूल्य लिखेंगे तो थोड़ा वहां टाइम लगेगा। सीपी एसपी आप तुरंत लिख देंगे। क्लियर है। तो आप यही आदत आप भी लगाइए कि जहां क्रय मूल्य लिखना हो वहां सीपी लिखिए, जहां विक्रय मूल्य लिखना हो वहां एसपी लिखिए, ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सपोज दैट आपने क्या किया, यही ले लेते हैं कि नहीं, आपने 200 रुपया भुगतान करके
कोई वस्तु को आपने परचेज किया अर्थात खरीदें, तो आपके लिए क्या हो जाएगा सीपी। अगर 200 रुपया भुगतान किए हैं तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। 200 रुपया भुगतान करके मान के चलते कुछ कोई वस्तु आप खरीदें तो सीपी उसका कितना हो जाएगा आपके लिए, तो आप बताएंगे 200 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ दो सिचुएशन लेके हम लोग चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं ना हो जा रहा है, चलिएगा। अब देखिए यहाँ हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं। क्या है कि पहला सिचुएशन में आपने क्या किया कि 200 रुपया में जो आप खरीदे थे वस्तु उसको आप क्या किए कि 20 रुपया लाभ लेकर के आपने सेल कर दिया। फर्स्ट सिचुएशन ये है, क्या किए कि 20 रुपया आप लाभ लेकर के आपने सेल कर दिया, तो 200 रुपया तो आपका सीपी था और 20 रुपया आप प्रॉफिट लिए अर्थात लाभ लिए, तो कितना में आप बेचे होंगे, तो आप बताएंगे बेचे कितना में होंगे 220 में बेच दिए होंगे। यहां तक क्लियर है। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन है, क्लियर है, फर्स्ट स्थिति है। सेकेंड स्थिति में आपने क्या किया कि यहां जो है 20 रुपया का लाभ लिए थे, इधर हम क्या करेंगे 20 रुपया का हानि ले रहे हैं। क्लियर है, 20 रुपया का हानि में हमने क्या किया कि उसी वस्तु को अगर बेचते हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बताएंगे इस समय जो है आपका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा 180 होगा, क्योंकि 20 रुपये आप घाटा लगा रहे हैं, लॉस में आप बेच रहे हैं 20 में, तो 200 में आप खरीदे थे, 20 में अगर आप क्या कर रहे हैं माइनस करके आप बेच रहे हैं, तो आपका एसपी जो बन जाएगा वो 180 बन जाएगा। देखिए समझाने के लिए केवल आपको इस तरह लिए हैं। अब देखिएगा ये क्या है आपका सीपी है। फर्स्ट स्थिति अर्थात फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग क्या किए कि 20% प्रॉफिट ला करके 220 में बेच दिए, और इधर क्या किए कि 20 रुपया घाटा लगा के क्या किए अर्थात लॉस में जो है हमने बेचा, तो मेरा एसपी कितना हो गया 180 हो गया। तो आप एक चीज देखिए, ये अगर ना दें 20 और ये 20 अगर आपको हटा दें, यहां देखिए लिख दिए कि लाभ लिए हैं, ये आपका क्या है हानि है, अगर ये ना रहे तो बताइए केवल अगर सीपी और केवल अगर आपको एसपी दे दें कि अगर सपोज दैट सीपी किसी का 200 है, एसपी अगर 220 है, तो बताइए लाभ क्या है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, पहले ये बताइए लाभ तो हानि कितना होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये पहले बताइए कि यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा। अगर केवल दो चीज आपको दिखे कि सीपी 200 है, एसपी अगर 220 है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ क्या होगा लाभ होगा। कैसे आप जानेंगे लाभ होगा, आप यहां केवल पकड़िएगा कि एसपी देखिए क्या सीपी से अधिक है क्या, एसपी जो है ये एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो क्या सीपी से अधिक है क्या, नॉर्मल चीज है, लेकिन आप थोड़ा सा जो है इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो जिसके कारण से जो है आपको थोड़ा डीप बता दे रहे हैं, बाकी बात बिल्कुल तो आसान चीज है कि नहीं, लेकिन थोड़ा एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए। जब आपका एसपी लाभ कब होगा, जब आपका एसपी सीपी से अधिक होगा तो ही लाभ होगा। जैसे इधर देखिए इस सेकंड सिचुएशन में आप देखेंगे तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि एसपी आपका क्या है कम है, किससे सीपी से, तो यहां क्या होगा आपका हानि होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जब एसपी सीपी से अधिक हो तो लाभ होता है, जब एसपी सीपी से कम हो तो हानि होता है। क्लियर है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एक लाइन में आपको लिख देना ताकि कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। वैसे एक नॉर्मल चीज है, लाभ कब होगा, तो आप जानते हैं कि लाभ आपका तब होगा जब एसपी किससे अधिक हो, एसपी सीपी से, जब एसपी सीपी से अधिक हो, अधिक हो तो होता है, आप अपने तरीके से लिख लीजिए। क्लियर है, लाभ कब होगा, जब एसपी सीपी से अधिक होगा उस समय आपको क्या होगा लाभ होगा। क्लियर है, हानि कब होगा, तो आप बताएंगे हानि आपका कब होगा, हानि तो आप बताएंगे जब एसपी सीपी से कम होता हो, जब एसपी सीपी से कम होता हो। देखिए दोनों थोड़ा डिफरेंट लिख दिए, अपने भाषा में आप लिख लीजिएगा। लाभ कब होगा, जब एसपी सीपी से अधिक होता हो, हानि कब होगा, जब एसपी सीपी से कम होता हो। क्लियर है, तो आप यहां जान गए कि एसपी अगर अधिक है सीपी से तो लाभ होगा, अगर एसपी सीपी से कम है तो हानि होगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहां तक क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है, चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, दो जो आपको सिचुएशन लिए थे दोनों सिचुएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके हम लोग लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। देखिएगा इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। फर्स्ट इधर कर लें, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। क्या था फर्स्ट सिचुएशन में, क्या था कि 200 अगर अब आपका सीपी है और एसपी कितना है आपका, तो आप बताएंगे 220 है, और आपका कितना प्रॉफिट 20 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। इधर क्या था आपका, वही केवल हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। 20 का यहाँ आपका हानि हो रहा था, तो एसपी कितना बन जा रहा था आपका 180 का, क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए कि आपको तो पता चल गया कि सीपी कितना है यहाँ 200, एसपी कितना है 220, प्रॉफिट कितना है 20, यहाँ हानि कितना है 20, एसपी कितना है 180, सीपी कितना है 200 है। अब बताइए अगर आपसे पूछें कि 220 किसके किसके बराबर है, किसके किसके सम के बराबर है, तो आप बताएंगे कि 220 जो है ये एसपी है, 220 क्या है आपका एसपी ही है। तो अब यही पूछ रहे हैं कि बताइए इन तीनों डाटा का यूज करके 220 किसके किसके बराबर होगा। तो आप बताएंगे कि 220 किसके किसके बराबर होगा, तो आप यहीं से केवल तीन ही डाटा उठाइए, इसी से जो है आपको 220 लाना है। तो आप बताएंगे कि अगर हम 200 प्लस 20 करते हैं तो मेरा क्या आता है 220 आता है, क्लियर है। तो यहां देखिए आप इस तरह लिखेंगे 220 को आप क्या लिखेंगे 200 प्लस 20, क्लियर है। देखिए 200 भी है 20 है, तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है 220 आता है। अब देखिएगा ये 220 जो था वो था क्या, तो आप तो बताएंगे 220 एक्चुअल में आपका एसपी था, ये क्या है आपका एसपी है। और ये जो 200 है ये 200 है क्या, तो आप बताएंगे ये सीपी है। और ये 20 क्या है, तो आप बताएंगे ये क्या है मेरा प्रॉफिट है, क्या है मेरा प्रॉफिट है। ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। एग्जाम्पल से जो है आपको फॉर्मूला आपको जो है निकाल के दिखा दिए ताकि आप जो है डायरेक्ट याद ना करें। अगर इस तरह अगर आपका समझा रहेगा तो आपको जो है याद करने में आसानी मिलेगा, ठीक है। तो एसपी क्या होता है, तो आप बताएंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। उसी तरह से अगर आपको ये बोलें कि 180 किसके किसके सम के बराबर होगा, तो आप क्या बताएंगे 180 जो होगा वो 200, और अगर इसको हम अगर सम करते हैं अर्थात 200 और -20 को अगर हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है। तो आप देखिएगा ये क्या है आपका, तो आप बताएंगे ये आपका क्या है एसपी है, ये क्या है आपका सीपी है, ये क्या है आपका लॉस है, क्लियर है। क्लियर, अर्थात इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि एसपी कब आएगा, तो आप बताएंगे सीपी में जब हम लोग लॉस को माइनस कर देंगे। तो वही है आपका, ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। अगर कोई भी अगर आपसे पूछ दे प्रॉफिट दे दे और सीपी दे दे और पूछ दे आपसे एसपी, नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपको बोल दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और 50 रुपया का लाभ लिए, तो बताइए एसपी कितना होगा, 200 प्लस 50 कर देंगे। जो 200 प्लस 50 करते हैं अर्थात यही आपका फॉर्मूला लगता है, तो आपका कितना निकल जाएगा एसपी 250, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब लाभ होता है तो एसपी आपका एसपी का फॉर्मूला ये होता है, जब हानि होता है तो एसपी का फॉर्मूला आपका ये होता है, क्लियर है। यहां से और भी सारा फॉर्मूला निकलता है, जैसे अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिएगा अगर इसी को यहां से देखिए, क्या यहां प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्या, प्रॉफिट का यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे प्रॉफिट एक केवल सीपी को अगर हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे एसपी माइनस सीपी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और आपको अगर ये नहीं याद रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा कि प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, क्या होता है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, क्लियर है, बहुत ही काम आने वाला है। यही उसी तरह से अगर आपको पूछ दें लॉस क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे लॉस अगर निकालने के लिए लॉस को अगर इधर ले आए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एसपी को हम इधर ले आएंगे इक्वल टू के इस साइड, है कि नहीं दाहिने साइड, तो क्या हो जाएगा ये आपका सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी करेंगे, एकदम कंठस्थ याद रख लीजिएगा अभी ही एसपी माइनस सीपी। देखिए है तो बहुत नॉर्मल सा चीज, लेकिन जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, आप तो कभी पढ़े होंगे तो, क्लियर है।
ये देखिए लॉस क्या होगा, तो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, देखिएगा अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए नया पेज इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, इसीलिए एक ही पेज में हम पूरा बता दे रहे हैं। अब देखिएगा अगर आपसे यहां पूछें कि इसी सिचुएशन में बताइएगा जब सीपी आपका कितना था 200 था, एसपी आपका 220 था, तो बताइएगा केवल ये आपको नहीं दिया, ये प्लस जो 20 दिख रहा है वो आपको समझिए नहीं दिया, केवल दो ही चीज दिया है, सीपी और एसपी। अब बताइए प्रॉफिट क्या होगा, तो आप फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 220 है, सीपी क्या है 200 है, तो 220 माइनस 200 करेंगे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहां से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे प्रॉफिट जो हो जाएगा मेरा वो एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 220 और सीपी कितना है आपका 200, तो 220 माइनस 200 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 20 जो हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इस स्थिति में इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यहां बताइएगा यहां आपका लॉस कितना होगा, तो आप जान रहे हैं यहां लॉस ही होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि एसपी मेरा जो है सीपी से छोटा है कि नहीं, कम है। एसपी आपका क्या है सीपी से कम है, जिसके कारण से यहां आपका लॉस ही होगा। तो लॉस कितना होगा, आप बताइए लॉस कितना होगा, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताएं सीपी माइनस एसपी, इसमें एसपी माइनस सीपी और इसमें होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है बताएंगे 200, 200 में कितना घटा देंगे हम लोग, 200 में हम लोग 180 घटा देंगे, अर्थात कितना आ जाएगा 20 का यहाँ पे आपको क्या आएगा लॉस आएगा, यहाँ 20 का क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात यहाँ आपको लाभ में है, यहाँ आप हानि में है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, एक बार आप देखिए सही से, क्लियर है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए यहां तक आप देख लिए होंगे, चलिएगा अब देखिए अगर आपसे यही पूछ दें बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट तो आप निकाल लिए हैं कि प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइएगा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे, तो एक चीज आप नोट बना के अभी लिख लीजिए, वैसे तो आपको समझाएंगे लेकिन थोड़ा लिख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसको आप 2 दिन के लिए आप याद रख लीजिए, तीसरा दिन से आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग सीपी पे निकालते हैं। क्लियर है, वैसे अभी आपको समझाएंगे, देखिएगा क्या बोले, इस नोट को आप जरूर लिख लीजिएगा, क्या बोले कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, आप किस पे निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्लियर है, जैसे देखिए आपको यहां बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ आपका 20 का, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बताएंगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना में, 20 का तो प्रॉफिट हुआ लेकिन कितना में, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे 20 का प्रॉफिट हुआ कितना में, तो वो कितना जो होता है वो आपका सीपी होता है कि नहीं। तो आप देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे निकालने बोल दें तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है पहले ये बताइए, तो आप बताएंगे प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ 20 का आपका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, 20 का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने बोले हैं तो प्रॉफिट इसको डायरेक्ट पी लिख रहे हैं, ठीक है, और परसेंटेज दे दे रहे हैं, शॉर्ट में होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20, लाभ हुआ है कितना में, तो वो जो कितना होता है आप यहां नोट में भी लिखा दिए हैं कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो नीचे जो आएगा आपका सीपी आएगा, क्या आएगा आपका सीपी आएगा। तो सीपी कितना था 200 था, है कि नहीं, एक बार दिखा देते हैं आपको सीपी कितना है, सीपी यहां भी 200 है, इस स्थिति में आपका सीपी 200 लिए हैं, ठीक है। तो सीपी कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट। अभी आपको लॉस परसेंट में निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 कितना में 200 में,
अब परसेंटेज निकालने बोला है तो आपको बोले कि जब भी परसेंटेज निकालने देते तो आप 100 से क्या कर देंगे, इनटू में। इसका अर्थ क्या होता है कि 200 में 20 तो 100 पे कितना। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर आप 2 से यहां काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अर्थात प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया आपका, 10% निकल गया। क्या निकल गया आपका, 10% निकल गया आपका प्रॉफिट। कितना निकल गया, 10% आपका निकल गया प्रॉफिट। उसी तरह से अगर हम लॉस परसेंट निकालना चाहें तो लॉस कितना हुआ था, तो आप बताएंगे लॉस जो हुआ था 20 रुपया का ही हुआ था। अब लॉस परसेंट निकालने बोल रहे हैं, इस बार लॉस तो आप निकाल लें कि 20 का लॉस हुआ था, लेकिन लॉस परसेंट बताइए। तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में ही निकलता है। तो 20 का लॉस हुआ कितना में, तो आप बताएंगे 200 में, अर्थात सीपी में। तो बोरा परसेंटेज आप निकालिए तो 100 पे कितना, 2 से 2 जीरो कट जाएगा। फिर इसको भी आप काटेंगे, क्या हो जाएगा आपका 10%। यहां आपका लॉस आएगा, क्या आ जाएगा, यहां 10% लॉस हुआ है और यहां 10% आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां से देखिए आपका फॉर्मूला बनता है, यहीं से आपका फॉर्मूला बन गया। आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला, लिख लीजिए इसको भी आप लिख लीजिए। प्रॉफिट और लॉस परसेंट का यहीं से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट जब भी आपको निकालने दे तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या किए हैं आप, यहां क्या लिखे हैं 20 क्या है आपका, आप बताएंगे 20 मेरा लाभ है, तो क्या हो जाता है, लाभ हो जाएगा। और ये 200 क्या है, तो आप बताएंगे सीपी है। और ये 100 तो आपको जो है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है। अब कभी भी अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लाभ बट्टे सीपी इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है। उसी तरह से अगर आपको कभी भी लॉस परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे लॉस परसेंट, तो आप देखिए लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, तो आप देखिए ये क्या है 20 क्या है, तो आप बताएंगे 20 जो है मेरा हानि है। इंग्लिश में आप लिख लीजिए प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। क्लियर है। हानि की जगह आप लॉस लिख लीजिएगा। और ये क्या, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 100 से इंटू हो जाएगा। तो ये लॉस परसेंट निकालने का क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ये दोनों आप याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट जब भी आप निकालना हो आप डायरेक्ट रखिए प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। उसी तरह से लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, हानि बटे सीपी इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है। एक बार आप देखिए सही से, यहां तक क्लियर है। एक बार आपको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए कहां कहां से फॉर्मूला आता है वो आपको बता दिए हैं। देखिए क्या क्या बताए हैं अभी तक, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो देखिए लाभ हानि आप हिंदी में मत लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिए। अरे भाई 2 अक्षर का तो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। अब क्रय मूल्य को आप सीपी डायरेक्ट लिखिएगा। और क्रय मूल्य होता क्या है, खरीदा गया मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, आपका बेचा गया मूल्य होता है। अर्थात कोई चीज अगर आप बेचते हैं तो जो आपको मूल्य प्राप्त होता है ना, तो वो आपका क्या होता है, एसपी होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं कि मान के चलते हैं कि आपका जो है कोई वस्तु आप जो है 200 रुपया में खरीदें, अर्थात आपका क्या हो गया, उस वस्तु का सीपी कितना हो गया 200। यहाँ 2 सिचुएशन लेके चले हैं, एक तो आपका लाभ का है और एक इधर क्या लिए, हानि का सिचुएशन लिए हैं। क्लियर है। यहाँ क्या किए कि 20 रुपया का लाभ लेकर के बेच दिया 220 में, और इस स्थिति में क्या किए कि 20 रुपया का हानि लेकर के 180 में बेच दिया। तो केवल अगर ये और ये ना दे, केवल सीपी और एसपी दे, और अगर आपसे पूछ दें बताइए लाभ होगा कि हानि, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, केवल ये देखेंगे कि एसपी सीपी से बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा होगा एसपी सीपी से तो बोलेंगे लाभ होगा। वही यहाँ लिख दिए कि जब एसपी सीपी से अधिक होगा तो लाभ होगा, जब एसपी सीपी से कम होगा तो हानि होगा। क्लियर है। थोड़ा सा आगे कहानी को बढ़ाएं, इन दोनों को डिवाइड कर लें ताकि अच्छे से समझ पाए। यहाँ क्या किए, ये जो आपका जो लाभ हो रहा था ये सिचुएशन लिया, और इधर आपका जो है हानि वाला सिचुएशन है। अगर आपको बोले कि 220 जो है इन तीनों डाटा का ही केवल यूज करके आप लिखिए तो कैसे लिखेंगे 220, तो आप बताएंगे 200 प्लस 20 लिखेंगे। तो 220 एक्चुअल में था क्या, तो आप बताएंगे एसपी था, और ये क्या था सीपी था, ये क्या था प्रॉफिट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। उसी तरह से यहां भी हम लोग वही किए। तो यहां आपका एसपी का फॉर्मूला क्या बन गया, सीपी माइनस लॉस। जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको आप रखना है कि नहीं। यहीं से अगर आप लॉस निकाल लेंगे तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एकदम आपको जो है कंठस्थ याद कर लेना है। याद क्या करना है,
प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और इसमें आपका ऑपोजिट हो जाता है सीपी माइनस एसपी। केवल कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, जब आपको क्वेश्चन कराएंगे फिर आपका जो है खुद बाय खुद जो है आपको फॉर्मूला जुबान पे रहेगा, है कि नहीं, मतलब सामने रहेगा, बिंदास रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आपको बोले प्रॉफिट कितना होगा, इस देखिए प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बताएंगे प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, अर्थात प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 का होगा। उसी तरह से यहां लॉस अगर निकालना चाहें तो करेंगे सीपी माइनस एसपी, तो लॉस भी कितना निकल गया 20 का निकल गया। अब बोले आपको प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। तो वही आपको नोट बना के लिख दिए कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। क्लियर है? तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था 20 का। अब प्रॉफिट परसेंट पूछे हैं, क्या पूछे हैं, प्रॉफिट परसेंट पूछे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट आप बोलेंगे 20 का प्रॉफिट हुआ, कितना में, तो कितना में अर्थात आपको ये भी ध्यान रखना कितना में अर्थात सीपी में। क्लियर है? या तो आप डायरेक्ट नोट बना के लिखा दिए तो आपको उतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट नीचे सीपी रखना है। क्लियर है? तो 20 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है 200, और परसेंटेज निकालने बोला है इसलिए 100 से इंटू कर दिए, तो कितना निकल गया 10% निकल गया। उसी तरह से यहाँ लॉस कितना निकल गया 10% निकल गया। अब देखिएगा तो यहीं से फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, प्रॉफिट परसेंट का लाभ बट्टे सीपी इंटू 100, और हानि परसेंट का क्या फॉर्मूला बन जाता है, हानि बट्टे सीपी इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, एक कुछ जो है लगभग आपका 50-60% आपका जो है बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा अब देखिए थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। कम से कम इसका क्वेश्चन हम 25-30 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए बेसिक के क्वेश्चन केवल हम अब करा रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं एकदम कंप्लीट पढ़ाइए तो कंप्लीट भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है, कंप्लीट भी आपको पढ़ा देंगे। लेकिन क्या है कि कंप्लीट सभी लोग पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कंप्लीट सभी लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आपको बेसिक, देखिए जो बेसिक कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि बेसिक कंप्लीट बता रहा है। हम देखें जिसको बेसिक आ रहा है वो बेसिक बता नहीं रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहा है वो क्या बताएंगे। तो आपको देखिए इसीलिए बेसिक आपको एक एक चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं कंप्लीट पढ़ाइए तो कंप्लीट आपको पढ़ाने बोलेंगे तो कंप्लीट पढ़ाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, अब देखिए क्या कि मान के चलते हैं कि कोई वस्तु को आप जो है 100 रुपया भुगतान करके आप खरीदें, अर्थात आपके लिए वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अर्थात 100 रुपया सीपी वाले कोई वस्तु को अगर हम 10% प्रॉफिट पे अगर हम बेचना चाहें तो बताइए उसका एसपी कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं कि 100 रुपया सीपी वाले कोई वस्तु है और उसको हम 10% प्रॉफिट पे अगर हम बेचना चाहते हैं तो बताइए उसका एसपी कितना होगा। पर बेचने पर 10% प्रॉफिट पर बेचने पर एसपी क्या होगा, क्या होगा। क्लियर है? क्या होगा बताइएगा। तो आप क्या देखेंगे कि 100 रुपया तो मेरा खरीदारी है और बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो एसपी क्या होगा। अर्थात जैसे 100 रुपया में आप कोई वस्तु को खरीदें, अगर आप 10% लाभ पे अगर आप उसको बेच दें तो आपको कितना जो है बेचने पर पैसा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि 100 रुपया तो मेरा खरीदारी है, पहले ये देखते हैं कि 100 का 10% कितना होगा, है कि नहीं, यही नहीं करेंगे कि 100 का 10% कितना होगा। तो आपको 100 का 10% निकालना है, तो 10% होता है 1/10, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कितना होगा 10%। तो 10% अर्थात जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट के कितना बचा, आपका 10 ही बचा। क्लियर? अर्थात 100 का 10% कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 110। तो आप बता देंगे कि बेचने पर जो है हमको 110 रुपया मिलेगा, अर्थात एसपी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा आगे थोड़ा बढ़ाते हैं अब इसी को। सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि अगर आप 100 रुपया आपका कोई वस्तु का खरीदारी मूल्य है अर्थात सीपी है और उसको अगर आप 10% लाभ पे बेचेंगे तो आपका एसपी कितना होगा। तो आप बताएंगे एसपी कितना हो जाएगा 110 होगा। लेकिन इसी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, कैसे देखिएगा, इस प्रकार से। आप देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो हमेशा सीपी पे निकलता है कि नहीं।
तो आप देखिए, और सीपी भी अपने आप में क्या होगा, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होता है, ये ध्यान रखिए, आपको परसेंटेज में बताए थे। तो सीपी क्या होगा, ये खुद बाय खुद आपका 100% होगा, और इसी का 10% में क्या कर रहा है, वो लाभ लेकर के बेचना चाह रहा है। इसका मतलब हम इस तरह तो भी बोल सकते हैं कि सीपी का 110% उसका एसपी होगा, बोल सकते हैं। एक बार आप सोचिए, पहले क्या बोले, एक बार आप सोचिए, इसको सोच लिए क्या बोले कि हम इस तरह भी तो बोल सकते हैं कि सीपी का 110% में उसने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। अर्थात हम ये लिख रहे हैं कि एसपी बराबर ये भी नहीं हो सकता है क्या, सीपी का 110%, क्योंकि ये खुद 100% है और 10% हम लाभ लेना चाह रहे हैं, और पूछ रहे हैं एसपी क्या होगा, तो बोलेंगे एसपी होगा सीपी का 110%। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा, अब इसी को हम एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए, इस तरह लिख सकते हैं सीपी इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10, इस तरह लिख सकते हैं। और परसेंटेज को अगर हम हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अगर आप परसेंटेज को हटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। यह क्या हो गया, आपका एसपी होगा। यही आपका क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन गया। ये जो आपका बना है, ये आपका फॉर्मूला है जो सभी लोग लिखाते हैं। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको सीपी दिया है, ये आपका 10 क्या है, 10 आपका प्रॉफिट है। यहाँ आप देखिए 10 मत मानिए, यहाँ एक्स मान लीजिए तो आपके लिए सही होगा। या आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तो 10 है तो 10 ले लिए। कभी आपका 20 रहेगा, कभी 30 रहेगा, कभी 40% रहेगा तो आप 40 लेंगे। तो यहाँ आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्लियर है, इसको आप चेंज करके लिख लीजिए एक्स। तो देखिए इस तरह से जो है, अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे दे तो आप इस तरह से आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन देखिए कभी भी अगर आप, ये तो हम लोग लिए लाभ वाला, कि अगर कभी लाभ हो तो देखिए हानि में, हानि वाला क्या हो जाता है फॉर्मूला, केवल यहाँ माइनस आ जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। बता दें क्या, देखिएगा कभी भी अगर इस तरह हो जाए जहां 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, वहीं अगर आपसे बोल दें कि 10% प्रॉफिट पे नहीं, 10% आप लॉस पे अगर आप बेचेंगे तो एसपी क्या होगा, आप बताइए। तो जब आप 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो सीपी में आप 10% जोड़ दिए। तो अब जब आप 10% लॉस पे बेचेंगे तो आप क्या करेंगे, सीपी में 10% माइनस कर देंगे। अर्थात एसपी इसमें क्या हो जाएगा, एक बार फिर से क्या बोले कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, और उस वस्तु को जब हम 10% लॉस पे बेचेंगे तो उसका सीपी, उसका एसपी क्या होगा, सीपी नहीं सॉरी, उसका एसपी क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, उसका एसपी क्या होगा, सीपी का 90% होगा कि नहीं होगा। लाभ हो रहा था तो 100 में हम जोड़ दिए तो 110% हो गया। जब हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, 10 घटा देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, सीपी का 90% हो जाएगा। और इसी को जब एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी इंटू यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10, और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए वही तो सेम है, केवल प्लस की जगह क्या आ गया आपका, माइनस आ गया है। यहाँ देखिए 10 के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10% जरूरी नहीं कि आपको 10 ही परसेंट देगा, 15%, 20%, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए जो है हम आपको यहाँ जो है एक्स लेके बता दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला हो जाता है जब आपका लॉस हो। देखिए इसको आपको याद नहीं रखना है। देखिए एसपी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ जब लाभ हो तो सीपी इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100। एक्स क्या है, जो भी आपका लाभ हो रहा है। हानि का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बताएंगे एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस एक्स बट्टे 100 होता है। तो देखिए दोनों लिखने से अच्छा क्या है, इन दोनों को मर्ज करके अगर हम लिख दें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एसपी इक्वल टू सीपी, दोनों में है सीपी, देखिए एसपी यहाँ है, सीपी यहाँ, दोनों जगह वही है। 100 यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, प्लस है, वहां माइनस है, तो दोनों ले लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगा। याद नहीं करना है, केवल एक बार समझ लेना है। क्लियर है। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टे 100 हो जाएगा। अब देखिए जब लाभ लेने बोले तो आप प्लस लेंगे, जब हानि बोले तो आप माइनस यूज करेंगे। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन आप सुनिएगा, डायरेक्ट बताना आपको, 500 सीपी वाले कोई वस्तु को जब हम लोग 20% लॉस पे बेचते हैं तो उसका एसपी क्या होगा। क्या बोले कि कोई वस्तु का, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है
कि मान के चलते हैं कोई वस्तु का सीपी जो है वो कितना है आपका 500, और उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का। लॉस कितना हो रहा है, 20% का। तो बताइएगा एसपी क्या होगा। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जब तीन चीज में या तो सीपी प्रॉफिट परसेंट और एसपी में, तीन में कम से कम आपको दो डाटा तो दिया ही रहेगा, एक डाटा आपको नहीं दिया रहेगा। बस इसी फॉर्मूले पे आपको रखना है और आपको आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है कि आपको सीपी दे दिया है कि अगर कितना है 500 है, लॉस कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। पूछ रहा है एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या होगा, तो लॉस हुआ है तो आपको प्लस नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। वैसे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इसका भर भर के क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल हम केवल लिए हैं। अब केवल आपको यह समझाना कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्लस चिन्ह यूज करेंगे, जब आपका हानि होगा तो आप माइनस यूज करेंगे। क्लियर है। तो आप देखिएगा एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सीपी। तो सीपी कितना है 500 है, इंटू है क्या है यहाँ फॉर्मूला में देखिए प्लस है। तो आप यहाँ देखिए दो चिन्ह है, प्लस है माइनस। तो माइनस कब लेंगे, जब लॉस होता है। तो कितना का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ। तो क्या करेंगे 100 माइनस 20 करेंगे और नीचे डिवाइड कितना कर देंगे 100 से। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा। और 5 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है। 400 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो जैसे अगर यहाँ लॉस था तो हमने माइनस यूज किया, कभी अगर यहाँ सपोज दैट 20% अगर लाभ होता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ प्लस यूज करते हैं, तो 100 प्लस 20 आपका 120 हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वैसे आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो ये अगर कभी भी अगर आपको एसपी निकालने दे दे तो आप क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टे 100 कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसी से आपका क्या निकलता है, सीपी का फॉर्मूला भी निकल जाता है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपको देखेंगे यहां से, अगर आप सीपी निकालना चाहें तो सीपी कितना होगा, अब बताइएगा सीपी कितना होगा। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये कहाँ इंटू होगा, एसपी पे इंटू होगा। थोड़ा सा तो इंटू तो कर सकते हैं, क्रॉस इंटू होता है कि नहीं। तो आप बताएंगे सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100। और ये जो है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ये आपका इंटू हो जाएगा एसपी के साथ, और ये जो है इंटू में रहेगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अर्थात ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। 100 प्लस माइनस एक्स। कभी भी अगर आपको सीपी निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूला का आप यूज करिएगा। क्लियर है। क्या बोला है, सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस एक्स। जैसे देखिएगा इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दें कि 400 का क्या हुआ है, देखिए इसी का जस्ट हम रिवर्स ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, उल्टा क्वेश्चन जो है दे रहे हैं आपको। इस बार क्या दिया है आपको, एसपी दिया है, एसपी दे दिया है कितना है 400 है, सेलिंग प्राइस दे दिया 400 है, और क्या बोला है लॉस परसेंट ही दिया था, तो लॉस परसेंट कितना दे दिया आपका, लॉस हो रहा है कितना 20% का। तो बताइएगा सीपी क्या होगा, सीपी आपका क्या हो जाएगा। तो आप देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी। तो एसपी की जगह कितना है आपका 400 है, 400 आप रख लीजिए। 100 है तो 100 लिखिए, और नीचे क्या हुआ है आपका, तो आप देखेंगे लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं। तो 100 में कितना माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 एक्स की जगह कितना आएगा 20, जितना आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वही आपका क्या होता है, एक्स का मान हो रहा है। क्लियर है। जितना भी आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्वेश्चन में दिया होगा वही आपका एक्स का मान होगा। तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, लॉस हो रहा है तो आप माइनस यूज करेंगे, और 20 यहाँ आपका हो जाएगा। 100 माइनस 20 कितना होता है आपका 80 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 80 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 5 से हो जाएगा, और 5 को जब आप 100 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। अर्थात सीपी कितना निकल गया आपका 500 निकल गया। देखिए इसी का जस्ट हम उल्टा क्वेश्चन ले लिए, यहाँ आपको सीपी दिए थे और लॉस बता दिए थे कि 20% का लॉस हो रहा है, एसपी निकालने बोले तो इस फॉर्मूले का यूज किया। उसी तरह से जब आपको एसपी और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आपको दे दे और सीपी निकालने दे दे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए फॉर्मूला आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपका बेसिक क्लास है, नहीं तो आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं
और बताएंगे भी, जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आप किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपका बेसिक क्लास है, इसीलिए आपको ए टू जेड हम बता रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए कभी भी देखिए आपको क्या क्या भी बताएं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहां से देखिएगा इन दोनों को मर्ज करके एक फॉर्मूला बना लिए, और फॉर्मूला क्या हो गया, एस पी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाय 100। अर्थात जब भी आपको एसपी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब भी आपको सीपी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन भी हम करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन जब कराएंगे तो 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं करवाएंगे, तो वीडियो लगभग 1.5 घंटा का हो जाएगा। अभी लगभग देख रहे हैं 40-42 मिनट का हो चुका है। तो आप इतना कम से कम प्रैक्टिस करके आइए, और फॉर्मूला जो है आप थोड़ा 2-4 बार जो है आप रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपसे कितना आसानी से बनता है। क्लियर है? वैसे आपको क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे वो फ्रैक्शन मेथड से करवाएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो समझिए कभी भी हल्का इधर उधर डाटा अगर घुमा दे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो है ये फॉर्मूला जो है 2-4 बार आपको पढ़ना है। क्लियर है? ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, बस इन दोनों फॉर्मूले में केवल डिफरेंस आपका क्या है कि यहाँ जो है सीपी के जगह एसपी आ गया है और कुछ नहीं है, और ये आपका क्या हो गया है, आपका अंश वाला हर में आ गया, हर वाला अंश में आ गया है। थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से देख लीजिए वैसे कैसे आया है फॉर्मूला, नहीं आया पूरा डिटेल से बता दिए हैं आपको। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है? फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका बेसिक ही नहीं रहेगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप करने का। क्लियर है? तो आप बेसिक अपना क्लियर रखिए, उसके बाद देखिए मैथ कितना आसान लगता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर लाइक आप जरूर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।